नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश सरोकार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। देश प्रदेश की आम जनता के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सड़क, बिजली, पानी ये मूलभूत सुविधाएं होती हैं जिनकी व्यवस्था शासन स्तर पर की जाती है, जिनका क्रियान्वयन प्रशासनिक स्तर पर किया जाता है। लेकिन अक्सर ही इन व्यवस्थाओं में प्रशासनिक लापरवाही सामने आती रहती है। ऐसा ही एक मामला सामने आया छतरपुर जिले के राजनगर में, जहां स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर बदहाली की तस्वीर सामने आई है। दरअसल राजनगर क्षेत्र के बमीठा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में खून से लथपथ युवक सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हुआ था। युवक कई घंटों तक बमीठा अस्पताल में जमीन पर तड़पता रहा। स्थानीय लोग 108 एम्बुलेंस को और डायल 100 को फोन लगाते रहे, लेकिन संपर्क नहीं हो सका। डायल 100 के पायलट योगेंद्र बुंदेला, जिनको बाद में उनसे संपर्क हो पाया, उनको सूचना मिलने पर गंभीर रूप से घायल युवक को जिला अस्पताल लेकर पहुंचाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। दरअसल पूरा मामला रविवार का है, जहां बमीठा थाना क्षेत्र अस्पताल के पास स्कूटी और मोटरसाइकिल में जोरदार भिड़ंत हो गई थी। हादसे में 4 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए थे। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बमीठा लाया गया, जहां शासन प्रशासन के दावों की पोल खुल गई। एम्बुलेंस और डायल 100 को कॉल करने के बावजूद दोनों नहीं पहुंचे, जिसके बाद घायलों को प्राइवेट वाहन से जिला अस्पताल पहुंचाया गया। लेकिन तब तक एक घायल युवक की मौत हो चुकी थी। शासन की टोल फ्री नंबर आम जनता की सुविधा के लिए, लेकिन इस खबर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस हद तक लोगों को इसका लाभ मिल पाता होगा। दो मोटरसाइकिलों का एक्सीडेंट हो गया है, आमने सामने भिड़ गए, जिसमें 4 लोग घायल हैं बुरी तरह से। तो उन्होंने बताया कि 100 नंबर लगा नहीं है, 108 भी नहीं लग रहा था। तो हम लोग 100 नंबर लेके आए, उनको जिला अस्पताल उनको यहाँ अस्पताल से देखा। सरकारी समुदाय केंद्र बमीठा में पड़े हुए थे, तो उनको 100 डायल पे हमने बैठा के जिला अस्पताल छोड़ा और वहाँ पर भर्ती कराया। उसमें ज़्यादा घायल थे वो लोग, क्रिटिकल कंडीशन थी उन लोगों की। हम जब बोल रहे के मौके पर थे ही नहीं। हाँ। हमको तो हॉस्पिटल में मिला है। हाँ। जैसे हम ऐसे कितने देर तक पड़ा था, आपने पूछा होगा ना? वो बोलते ही नहीं बताएं, बोला भी नहीं है। हाँ, बोला ही नहीं है। नहीं, अस्पताल में नहीं पूछा आपने? हम उसको टेरते रहे, भाई 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 हाँ। भाई ये क्या हो गया, भाई क्या हो गया। जब उसने बोला ना, आँख भी नहीं उसकी खुली ना। नहीं, कर्मचारी जैसे वहाँ पर थे, डॉक्टर थे, कर्मचारी, किसी ने मदद नहीं की उसकी पहले की हो तो पता नहीं। हाँ। जब गए बोलते हाँ कुछ नहीं होने वाला। हमारी तो कोई ड्यूटी थी नहीं उस समय। अच्छा। हमारा तो यहीं निवास है, इसी कैंपस में। किन की ड्यूटी थी? ड्यूटी थी गोविंद मिलर्स और हरिबाई प्रजापति ANM के। तो यहाँ अस्पताल में मौजूद नहीं थे? नहीं, वो यहीं थे। 4 मरीज थे जो बमीठा के पास में ही एक्सीडेंट हुआ था। ये शाम में आए थे हमारे पास, लेकिन इनकी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी। सीरियस पेशेंट था, उसको तत्काल हमें रेफर करना था छतरपुर के लिए, लेकिन एम्बुलेंस में 108 में फ़ोन लग नहीं रहे थे। 3-4 दिन से ये ग्लिच परेशानियाँ आ रही हैं, उसमें फ़ोन लगने के कारण उसको हमें तत्काल भेजना था। इस कारण से वो प्राइवेट एम्बुलेंस से गया। और रही बात, जो मरीज ज़मीन में लेटा हुआ था, जैसे उसके परिजन लाए, हम लेटाने के लिए उसकी ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही थी, तो वो उसको तुरंत लेके वैसे की वैसी हालत में ले गए थे। और जिनमें से एक आज सुबह ही हमें खबर मिली है कि उसमें से एक एक्सपायर भी कर गया है। 3 की हालत गंभीर थी उसमें। शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता को लेकर तमाम दावे हैं, तमाम प्रयास किए जाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं स्वास्थ्य को लेकर। छतरपुर जिले के राजनगर क्षेत्र में स्वास्थ्य व्यवस्था किस तरीके से बदहाल है, उसकी तस्वीरें यहाँ बमीठा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से सीधी तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आपको बता दें, रविवार की शाम को एक स्कूटी और एक मोटरसाइकिल के बीच आपस में ज़ोरदार भिड़ंत हो जाती है, जिसमें 4 युवक गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। 2 युवकों को दिया गया था। ऐसे में एक युवक का वीडियो स्वदेश न्यूज़ के पास है, उसमें देखा जा रहा है कई घंटों तक अस्पताल की ज़मीन पर वो युवक पड़ा हुआ था, तड़प रहा था। इसके बाद जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय लोगों की मदद से काफ़ी मशक्क़त करने के बाद जो 108 एम्बुलेंस है काफ़ी देर यहाँ पर पहुँचती है। डायल 100 को कॉल करने के बाद भी समय पर नहीं पहुँचा। उस गंभीर रूप से घायल युवक को छतरपुर रेफ़र कर दिया गया था, जब एक डायल 100 की मदद से ही पहुँचाया गया था, जहाँ रात को उसकी डेथ हो जाती है। ऐसे में बड़ा सवाल आज उठा रहे हैं
देखा गया, जिस तरीके से वो वीडियो में साफ तौर से आप देख सकते हैं किस तरीके से युवक ज़मीन पर पड़ा हुआ तड़प रहा है, जिसको लेकर आज हम ग्राउंड पर पहुंचे हुए हैं। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। ऐसे में जो डॉक्टर पदस्थ हैं बमीठा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, उनका कहना है कि एम्बुलेंस को कॉल करने के बावजूद एम्बुलेंस नहीं पहुंच सका। ऐसे में कहीं ना कहीं सिस्टम की बड़ी लापरवाही है। सरकारें टोल फ्री नंबर जारी करते हैं ताकि आम जन को उसकी व्यवस्था, उसका लाभ मिल सके, लेकिन जब इस तरीके से हादसा होता है और एक आम नागरिक 108 में या डायल 100 को कॉल करता है, ऐसे में अगर उसको समय पर वो सुविधा ना मिले तो इस सुविधा का क्या मतलब। यहाँ से जो वीडियो सामने आया वो हैरान करने वाली। तो किस तरह से यहाँ पर जो स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल है, जो टोल फ्री नंबर दिए गए हैं, जो डायल 100 नंबर है, वहाँ पर फ़ोन लगाने के बाद भी समय पर सहायता नहीं मिली। इसी कारण एक व्यक्ति की मौत हो गई। इस खबर पर और ज़्यादा बातचीत करने के लिए, जानकारी के लिए बात करते हैं राजनगर से संवाददाता समीर अवस्थी से। समीर, अगर उस व्यक्ति को समय पर अस्पताल पहुंचा दिया जाता तो उस व्यक्ति की जान बच सकती थी, क्योंकि देरी के कारण, लेट लतीफ़ी के कारण उस व्यक्ति की जान चली गई। ये कहीं ना कहीं वाकई प्रशासन इसके पीछे जिम्मेदार है, क्योंकि जो आपने व्यवस्था बनाई है कि समय पर एम्बुलेंस मिले, अगर वो समय पर एम्बुलेंस नहीं मिल पा रही है, फ़ोन लगाने के बाद भी एम्बुलेंस नहीं मिल रही है, डायल 100 की तरफ से ही मदद नहीं मिल पा रही, तो कहीं ना फिर जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, जो सुविधा दी जा रही है नंबरों की, आप फ़ोन लगाइए, जब भी आपको मुसीबत होगी, ये मुसीबत के समय ये नंबर काम आएंगे, लेकिन ये नंबर काम नहीं आते हैं। और दूसरा सवाल यहाँ पर यह भी है कि जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, क्या वहां पर इस तरह की व्यवस्था भी नहीं थी कि अगर कोई गंभीर रूप से व्यक्ति वहां पर आता है तो कम से कम उसको इतनी फैसिलिटी दे दी जाए, इतना उसका इलाज हो सके कि उसकी जान नहीं जाए? बिल्कुल। जो मैं आपको बताना चाहूंगा, बमीठा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के बाहर ही इस वक्त में की शाम स्कूटी और मोटरसाइकिल में जोरदार भिड़ंत हो जाती है, जिसमें 4 युवक गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। 2 युवकों को पहले तो अस्पताल पहुंचने के बाद इंतजार करते रहे ताकि एम्बुलेंस आ सके, लेकिन प्राइवेट वाहन से उन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया गया था। और एक युवक जो है अस्पताल के कमरे के अंदर जमीन पर कई घंटों तड़पता रहा, उसकी किसी ने भी सुध नहीं ली। और जो स्थानीय लोग लगातार डायल 100 और 108 एम्बुलेंस को संपर्क करते रहे कि जल्दी से जल्दी जो घायल अवस्था में युवक पड़ा हुआ है इसका इलाज हो सके, लेकिन कड़ी मशक्कत करने के बाद भी एम्बुलेंस नहीं पहुंच सका। तो अंदाजा लगाइए कि सरकार की जो दावे हैं, जो सिस्टम की जो व्यवस्था है, किस तरीके से धरातल पर दम तोड़ती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल समीर, यहाँ पर वाकई यहाँ पर दोनों जगह पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आपके प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ऐसी भी व्यवस्था नहीं है। जिस तरह से हम तस्वीर देख रहे हैं, बहुत ही हैरान करने वाली तस्वीर, एक आदमी जमीन पर तड़प रहा है लेकिन उसको इलाज नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, वो सारी सुविधा नहीं होंगी जो बड़े अस्पतालों में हो सकते हैं, लेकिन प्राथमिक जो एक व्यवस्था होती है वो तो होना चाहिए ना। अगर किसी व्यक्ति को एक्सीडेंट हो गया, उसको चोट लगी है, तो उसको पट्टी करना, उसके खून को रोकना, तमाम तरह के जो फर्स्ट एड होते हैं वो चीज़ें सारी मुहैया करानी चाहिए। लेकिन क्या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ऐसी भी सुविधा नहीं है वहाँ पर? बिल्कुल, सुविधा जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता है वो इसी लिए होता है कि कोई भी मरीज या कोई भी दुर्घटना से ग्रस्त पेशेंट अगर अस्पताल पहुंचे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, उसे प्राथमिक उपचार तो मिलना ही चाहिए था। चाहे वो पट्टी कर सकते थे, उसका इलाज कर सकते थे, बाद में रेफर किया जा सकता था। लेकिन यहाँ पर एम्बुलेंस इंतजार हो रहा था कि एम्बुलेंस आएगा तब जाकर घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया जाएगा, लेकिन ना तो एम्बुलेंस आया और समय पर, और ना ही उसकी मदद हो सकी है। मैं बताना चाहूंगा, जो युवक अस्पताल में तड़प रहा था उसकी मौत हो चुकी है, उसके परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। अब वो शासन से मांग कर रहे हैं कि जो संबल योजना के तहत जो लाभ मृतक के परिवारों को मिलना चाहिए वो कहीं ना कहीं दिलाया जाना चाहिए। स्थानीय जो जनप्रतिनिधि है, अधिकारी है, स्वास्थ्य विभाग की तो एक बड़ी लापरवाही यहाँ पर देखा ही गया है। साथ ही साथ यहाँ पर जो जिम्मेदार लोग हैं उनको भी आगे आकर इस प्रकार की जो लचर व्यवस्था है उनको दुरुस्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल समीर, मैं आपको रोकना चाहूंगा। इस वक्त हमारे साथ प्रकाश अहिरवार जी जुड़ गए हैं, जो कि समाज सेवक है। प्रकाश जी, क्या कहना चाहेंगे आप? जिस तरह से
यहाँ पर एक हादसा होता है प्राथमिक अस्पताल के सामने। हादसा होता है, एक मोटरसाइकिल स्कूटी में भिड़ंत हो जाती है, 4 लोग घायल हो जाते हैं। लेकिन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पहले तो वो सुविधा नहीं है, वो इलाज जो प्राथमिक इलाज होता है, अगर वो इलाज भी कर दिया जाता तो शायद उस व्यक्ति की जान बच जाती। और 4 जो घायल युवक है उसमें से एक व्यक्ति की मौत हो गई है और उसके बाद जिला अस्पताल रेफर करना था, लेकिन जिला अस्पताल रेफर करने के लिए ना एम्बुलेंस की व्यवस्था हो सकी, ना 100 डायल से कोई मदद हो सकी। 100 डायल से मदद मिली, लेकिन जब तक जिला अस्पताल उस व्यक्ति को पहुंचाया गया जो गंभीर रूप से घायल था, उसकी मौत हो गई। क्या कहेंगे आप? सर, इसमें समीर भैया ने जो बनाई है वो समय मौजूद थे। अगर वो नहीं होते तो ना ही वहाँ पे डायल 100 पहुँच पाती, ना कुछ हो पाता। हाँ। तो साहब, ये जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में अगर तुरंत उसे इलाज मिल जाता तो वो जी जाता, परंतु इतनी लचर व्यवस्था है पूरे छतरपुर जिले में। पूरा एक स्वास्थ्य विभाग नहीं, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पंचायत विभाग, कहीं भी आप चले जाइए, हर जगह अपराध मचा हुआ है और लचर व्यवस्था पूरे बुंदेलखंड में है। आप भी गए होंगे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, कई बार आप वहां पर निरीक्षण करने भी जाते होंगे, या कोई आपके रिश्तेदार या कभी कुछ प्रॉब्लम हुई तो जाते होंगे। वहां पर जो व्यवस्था होनी चाहिए वो आपको कैसा दिखती है? व्यवस्था जो नहीं है, जो बेसिक व्यवस्था प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कोई व्यवस्था नहीं होती। पूरे बुंदेलखंड में जो थैला छाप डॉक्टर होते हैं वो ही इलाज करते हैं, अपने घर बैठ के पैसे कमाते हैं। स्वास्थ्य केंद्र तो बस 100 फीस के लिए खोल रखे हैं सरकार ने अस्पताल, अपना झोला उठा के वो चलते हैं, घर घर काम करते हैं और पेशेंट को अपने घरों पे इलाज कराते हैं, मोटी रकम वसूलते हैं गरीबों से। बिल्कुल बिल्कुल प्रकाश जी, देखिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की यही जिम्मेदारी होती है कि जो प्राथमिक इलाज होता है वो दे दिया जाए, उसके बाद फिर अगर गंभीर मामला है तो बड़े अस्पताल में रेफर कर दिया जाए, जिसके लिए एम्बुलेंस की आवश्यकता होती है या कोई ऐसे साधन के लिए जिससे वहां पर मरीज को ले जाया जा सके। तो क्या एम्बुलेंस की व्यवस्था वहां पर इस तरह से भी नहीं है कि अगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज नहीं हो सकता है तो कम से कम एम्बुलेंस से जिला अस्पताल उसको फौरन पहुंचाया जा सके ताकि उस व्यक्ति की जान बच सके? सर, एम्बुलेंस भी जब बड़े लोग फोन लगाते हैं तब एम्बुलेंस जाती है, गरीब लोगों का यहाँ पे कुछ नहीं है। गरीब लोग फोन लगाएगा तो अभी लगाएगा व्यस्त है, ऐसे हैं वैसे हैं, कोई मतलब नहीं है। सर, अभी कुछ दिन पहले एक गर्भवती महिला का एम्बुलेंस से एक्सीडेंट हुआ था, गर्भवती महिला खत्म हो गई, बच्चा खत्म हो गया, उसकी देवरानी खत्म हो गई। जिले की बात है ये, छतरपुर जिले की बात है, 6 साल चौराहे की बात है। और ड्राइवर के पास लाइसेंस नहीं था, कुछ भी नहीं था। और ऐसे लोगों जो जिनके पास लाइसेंस नहीं है, गाड़ी चलाते नहीं बनती है, उनको ड्राइवर यहाँ पे ठेकेदारों ने सौंप दी है। एम्बुलेंस के लिए जब नंबर लगाते हैं या डायल 100 के लिए जब नंबर लगाते हैं तो वहां से क्या कुछ कहा जाता है उनकी तरफ से, या फिर फोन ही नहीं लगता है? फोन तो लगता है, बात होती है, परंतु वो समय नहीं, अभी व्यस्त है गाड़ी, अभी वहां गई है, यहाँ गई है, ये बहाने करके। अब पेशेंट है तो अब वो तो इंतजार कर नहीं पाएगा, तो अपने साधन से जाते हैं, तो ऐसे में फिर वो होती हैं। इसको लेकर वहां पर अधिकारी क्यों इस पर ध्यान नहीं देते? वहां पर जो जनप्रतिनिधि होंगे चुनाव के समय तो वोट मांगने वहां पर आ जाते होंगे, लेकिन क्या इस तरह के जो जिम्मेदारी अधिकारी हैं या जो जनप्रतिनिधि है जिनका काम है इस व्यवस्था को ठीक करना, वो लोग क्या करते हैं? आपकी बात तो हुई होगी किसी जनप्रतिनिधि से या अधिकारियों से? बात हमेशा होती रहती है, परंतु सब जनप्रतिनिधि को अपने से मतलब होता है। क्या बोलते हैं वो एग्जैक्टली क्या बोलते हैं जब आप उनके सामने परेशानी रखते हैं कि एम्बुलेंस के लिए फोन लगाया जाता है तो अक्सर ये कहा जाता है कि अभी बिजी है, टाइम लगेगा, और तमाम जो व्यवस्था है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ये बहुत खराब है, तो क्या कहते हैं अधिकारी आप लोगों से? आश्वासन हो जाएगा, दिखवाते हैं, अभी व्यस्त है, ज्ञापन ले लेते हैं, आवेदन ले लेते हैं, हो जाएगा, करवाते हैं। ये 2-3 शब्द होते हैं, हो जाएगा या करवाते हैं, दिखवाते हैं। और जनप्रतिनिधि भी यही भी बोलते हैं। सबका इतनी बड़ी साठगांठ है, ये इतनी बड़ी साठगांठ है, आप प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से दोनों रूपों से इतनी बड़ी साठगांठ है बहुत, खासकर और यहाँ बुंदेलखंड में दलित पिछड़े आदिवासियों को खासकर जो अहरवार है, जो मतलब SC ST के लोग हैं, इनको खासकर विशेष रूप से परेशान किया जा रहा है। ठीक है प्रकाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर जी बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश जी। समीर, मेरी आवाज आ रही है आपको? समीर, सुन पा रहे हैं आप मेरे को? बिल्कुल सुन पा रहा हूँ सर। समीर, अभी प्रकाश जी से हमारी बात हो रही थी जो कि समाज सेवक हैं, उनका यह कहना है कि अगर किसी खास का फोन जाता है किसी खास व्यक्ति का एम्बुलेंस के लिए 100 डायल में तो काम तुरंत होता है, लेकिन अगर कोई आम व्यक्ति अगर फोन लगाता है तो अक्सर यही कहा जाता है कि अभी व्यस्त है, एम्बुलेंस नहीं मिल पाएगी, और तमाम तरह के
बहानेबाजी होती है। और उनका ये भी कहना है कि यहाँ पर स्वदेश न्यूज पहुंचा तब जाकर बाद में जो 100 डायल की तरफ से मदद मिली वो भी मिली। अगर स्वदेश न्यूज मौके में नहीं पहुंचता, अगर आप मौके पर नहीं जाते, तो शायद जो बाकी जो लोग थे उनको भी और किसी तरह की गंभीर समस्या हो सकती थी। बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा स्वदेश न्यूज की टीम मौके पर मौजूद थी। इस दौरान लगातार लोग 108 एम्बुलेंस और डायल 100 को संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे। लगातार फोन लगाने के बाद भी किसी भी टोल फ्री नंबर पर कॉल नहीं लगा। स्वदेश न्यूज की टीम ने जो डायल 100 के पायलट हैं उनके पर्सनल नंबर पर कॉल किया, जिसके बाद पायलट गंभीरता को देखते हुए, मामले की गंभीरता को देखते हुए मौके पर पहुंचे। तब जाकर उस युवक को, तड़पते हुए युवक को अस्पताल पहुंचाया गया। लेकिन लेट लतीफी चलते कहीं ना कहीं उसकी दर्दनाक मौत हो चुकी है। इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं प्रशासन है और स्वास्थ्य विभाग है। स्वास्थ्य विभाग को लगातार इस तरीके की जो लापरवाही है उसको दुरुस्त करना हो। साथ ही साथ जो कर्मचारी बमीठा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ है उन पर भी एक्शन होना चाहिए, क्योंकि जो गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचे हुए थे उनको प्राथमिक उपचार से मिलना ही चाहिए था। बिल्कुल, वाकई प्राथमिक उपचार मिलना चाहिए था। स्वदेश न्यूज तो अपनी जिम्मेदारी उसने निभाई, और ये मैं इसके लिए आपको साधुवाद भी देना चाहूंगा कि आपने व्यक्तिगत फोन करके डायल 100 के जो पायलट है उनको फोन किया और तुरंत मदद के लिए उनको बुलवाया। लेकिन सवाल यहां पर भी होता है, हर व्यक्ति के पास जो ड्राइवर होगा उनका प्राइवेट नंबर नहीं होगा, तो जो टोल फ्री नंबर है या फिर जो नंबर उपलब्ध रहते हैं पब्लिक में उसी पर तो कॉल करेंगे, और उसके बावजूद भी मदद नहीं मिल पाएगी तो कैसे काम चलेगा। इसी तरह से फिर लोग अपनी जान गंवाते रहेंगे। इस वक्त हमारे साथ विधानसभा प्रभारी आम आदमी पार्टी राजनगर राजू खान जी जुड़ गए हैं। राजू जी, क्या कहेंगे आप? जिस तरह की व्यवस्था यहाँ पर देखने को मिल रही है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में वैसी व्यवस्था नहीं है, अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो उनको स्वास्थ्य उपचार मिल सके, उसकी जिंदगी बच सके, और अगर रेफर करने के लिए अगर देखा जाता है बड़े अस्पतालों में, जिला अस्पतालों में, तो उसके लिए एम्बुलेंस भी उपलब्ध नहीं रहती है। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि स्वदेश न्यूज ने इतना बहुत ही गंभीर जो मुद्दा है इसको जो उठाया है प्रदेश लेवल पर, और इस पे जो चर्चा की है, ये इसके लिए आप लोग बधाई के पात्र हैं। और स्पेशली हमारे समीर भाई, अभी उनका भी एक एक्सीडेंट में उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई लोगों को बचाने में। और बाकी स्वास्थ्य व्यवस्था की जो भी व्यवस्थाएं हैं हमारे अंदाज से प्रदेश में, मध्य प्रदेश के किसी भी गांव में जितने भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहां पे कहीं पर भी गरीबों के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं है सिवाय रेफर करने के। पेशेंट जाएगा, नहीं, लेकिन राजू खान जी, रेफर करने के लिए भी एम्बुलेंस नहीं मिल पा रही है यहाँ पर। रेफर करने के लिए भी अगर जो व्यक्ति गंभीर रूप से घायल थे, अगर समय में उनको एम्बुलेंस मिल जाती, बड़े अस्पताल चले जाते हुए, तो जान बच जाते। लेकिन यहाँ पर रेफर करने के लिए भी एम्बुलेंस नहीं मिल पा रही समय के लिए। नहीं, वो भी ये जो नया मुद्दा है कि रेफर भी नहीं कर पा रहे हैं, वरना गरीब आदमी को तो कुछ भी चाहे, खजुराहो जैसी इंटरनेशनल जगह है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, वहां पर मैं देखता हूँ, मैं जाता हूँ, मैंने खुद हॉस्पिटल में जाके मुद्दे उठाए हैं, मेरे पास प्रूफ भी है पेशेंट का बाकायदा पूरा। मैंने एक बार व्हाट्सएप फेसबुक पर डाला भी था कि मैं खुद वहां मौजूद था। पेशेंट के साथ क्या हालात थे ये कुछ कह नहीं सकते। और एक भी एमबीबीएस महिला डॉक्टर नहीं है खजुराहो जैसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट पे, जहां पर विदेशी पर्यटक आते हैं और इंडियन पर्यटक आते हैं, कि कोई भी महिला की जो समस्या है, महिला की अति गंभीर समस्या है, उसको एमबीबीएस महिला डॉक्टर ही देखेगी ना, पर नहीं है। और इन लोगों को बोलो तो कोई भी सुनने को आप लोग की पार्टी इस तरह के मुद्दे को लेकर हमेशा सरकार को घेरते हैं। आप लोग की पार्टी ने अभी तक क्या कुछ काम किया इस मामले में? मैं खुद गया राजनगर के खजुराहो के हॉस्पिटल में, मैं खुद गया, मैंने खुद वहां का रिपोर्ट लिया, डॉक्टर से लिखवाया, डॉक्टर ने लिख के दिया कि हमारी एक्सरे मशीन खराब है, और वो मैंने फेसबुक पे अपलोड किया। अधिकारियों से भी तो बात की होगी आप लोग ने, जो जिस अधिकारी की जिम्मेदारी है कि इस तरह की व्यवस्था को ठीक ठाक बनाए रखे, उनसे भी आपकी बातचीत हुई होगी। क्या कुछ कहते हैं वो आप लोग से? वो कुछ नहीं कहते, वो कहते कि आपको जहां कंप्लेन करना है कर दीजिए, क्योंकि हमारे ऊपर तो सांसद जी का पूरा उनका सपोर्ट है, वो नहीं डरते किसी से नहीं। ठीक है, चलिए, तो इसी पर मैं समीर जी से भी सवाल लेता हूँ। समीर, जिस तरह से भी कह रहे राजू खान जी कि अगर अधिकारियों से बात करें, वो कहते हैं जहां कंप्लेंट करना कर दीजिए, क्या इस तरह की दादागिरी चलेगी कि एक तो आप अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे, और अगर कोई शिकायत भी करता है तो आप कहते हैं कि जहां कंप्लेंट करना कर दीजिए? फिर ऐसे में स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक कैसी होगी? और आखिर क्या वजह है कि अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे और ऊपर से इस तरह की दादागिरी वाली बात करते हैं अधिकारी? देखिए, मैं बताना चाहूंगा, सरकारें तमाम प्रयास कर रहे हैं।
वो सराहनीय है, तमाम योजना संचालित है, लेकिन अच्छी तरीके से हर विभाग में, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, स्वच्छता हो, वो धरातल पर सिर्फ खोखली साबित होती नजर आ रही है। बमीठा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जो घटना घटी है, ये वास्तव में ये बेहद ही गंभीर है। जो क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं, अधिकारी हैं, उनको जागना होगा, स्वास्थ्य विभाग की पहले व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना होगा। अन्यथा जो लोग हैं, जनता का विश्वास अधिकारियों से और जनप्रतिनिधियों से उठ जाएगा। कहीं ना कहीं आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है, तो इसका भी खामियाजा जनप्रतिनिधियों को भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल समीर, अगर जनता आपको वोट देती है इसलिए वोट देती है कि आप जनता की समस्याओं को दूर करें, लेकिन अगर जनता की समस्या दूर नहीं हो रही तो डेफिनेटली जब चुनाव का वक्त आएगा उस वक्त जो वोटर्स है वो इस चीज का ध्यान जरूर रखेंगे। और इस वक्त हमारे साथ ब्रज किशोर पांडे जी भी जुड़ गए, जो कि ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी के राजनगर से। ब्रज किशोर जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। ब्रज किशोर जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? धन्यवाद भाई साहब, आपके द्वारा जो मुद्दा उठाया गया है बहुत ही सराहनीय कार्य है हमारे समीर भाई के द्वारा और आपके चैनल के माध्यम के द्वारा। जो भी आप बात अभी एक जन भाई ने बताया है कि वो जो अधिकारियों की का कहना है कि सांसद जी हैं, आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो, जहां सुनाना है सुनाया आइए। तो मैं कहना चाहूंगा, आपसे बता दें कि स्वास्थ्य विभाग की वास्तविकता में लचर व्यवस्था है और लचर व्यवस्था होने का एक कारण ये भी है कि अगर अधिकारी खुलेआम मान के चाहिए किसी भी पेशेंट या उसके परिवार के लोगों को इस तरीके की धमकियां देते हैं, तो निश्चित तौर पर यह स्पष्ट हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की मिली भगत है। और मुझे किशोर जी, आप लोग की भी सरकार 1.5 साल थी, इन 1.5 सालों में क्या कोई प्रयास नहीं किया गया जिस तरह की जो लचर व्यवस्था थी वहां की उसको ठीक करने के लिए? 1.5 सालों में माननीय हमारे जो मुख्यमंत्री कमलनाथ जी थे, उनके द्वारा लगातार इसमें प्रयास किया गया, चाहे वो भर्ती के मामले में डॉक्टरी की बात हो, चाहे उस वक्त आप जब आप लोग की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, उन 1.5 सालों में किस तरह की व्यवस्था थी वहां पर? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की बात कर लें या रेफर करने के लिए एम्बुलेंस की बात कर लें, आप क्या कहना चाहेंगे कि जो आपको लगता है कि वो व्यवस्था नहीं है? भाई साहब, बिल्कुल आपसे बता दें कि जो डॉक्टरों का जो टाइमिंग था वो भी हमारी जब कमलनाथ की सरकार थी तब वो बढ़ाया गया था कि लगातार डॉक्टर 9 बजे से लगा करके दोपहर में 2 बजे तक बैठेंगे, उसके बाद में दोपहर में 4 बजे के बाद में 1 घंटे का कार्यकाल शाम को बैठने को दिया गया था और लगातार है। और मुझे जो जानकारी है कि स्वास्थ्य विभाग में, चाहे वो आपसे बता दें 108 हो या कोई अन्य भी है, जैसा प्राइवेट एजेंसियां ठेके पर जो काम पर लगाए हुए हैं और इनके भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ पर क्षेत्रीय नेता हैं या सांसद BD शर्मा जी के जो उनके ये नजदीकी लोग बाग हैं, उनके ही इशारे पर ये पूरा भ्रष्टाचार चल रहा है, मुझे ये जानकारी है। और पूरी विधानसभा के में हमारे अंतर्गत जितने भी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और राजू खान जी, आपके बहुत बहुत शुक्रिया। समीर, एक आखिरी सवाल। देखिए, अगर बीजेपी से हम बात करते हैं तो वो दूसरे पार्टियों का भी एक उदाहरण देती कि उनकी सरकार में ऐसा था, हमारी सरकार में ऐसा हो गया। कांग्रेस से बात करेंगे तो बीजेपी सरकार को उदाहरण देती है। लेकिन क्या सरकार बदलने से ये व्यवस्था बदली है वहां पर? आपको लगता है कि अगर 1.5 साल जब कांग्रेस की सरकार थी और पिछले 15 साल और अब जब बीजेपी की सरकार चल रही है, क्या सरकार बदलने से व्यवस्था बदलती है या फिर सिस्टम ही ऐसा वहां पर खराब हो गया है कि व्यवस्था नहीं बदलती चाहे किसी की भी सरकार आ जाए? देखिए, सरकारें कोई भी हो, चाहे वो भाजपा कांग्रेस की रही हो, लेकिन व्यवस्थाओं से जूझते जो ग्रामीण हैं, जो शिकायत कर रहे हैं, उन पर विशेष गौर करने की आवश्यकता है। ठीक है समीर, संक्षेप में एक और सवाल, फिर ये व्यवस्था ठीक कैसे होगी? अगर सरकार बदलने से व्यवस्था ठीक नहीं हो रही है तो फिर ये व्यवस्था ठीक कैसे होगी? सरकार जो व्यवस्था है वो व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए स्थानीय जागरूक लोगों को आगे आना होगा और साथ ही साथ जो प्रतिनिधि हैं, अधिकारी हैं, उनको भी जागरूक होकर आगे आना होगा। सिर्फ प्रचार प्रसार और जागरूक। बिल्कुल समीर, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर को स्वदेश न्यूज के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने के लिए। लेकिन यहां पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी सरकार की होती है। जनता ने उनको वोट देकर चुना है और आप सरकार में बैठे हैं, यह आपकी जिम्मेदारी है कि व्यवस्थाओं को दुरुस्त होना चाहिए। खासकर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को तो दुरुस्त होना ही चाहिए क्योंकि इससे लोगों की जान जुड़ी रहती है। अगर समय पर उस व्यक्ति को जो घायल हुआ था, अगर समय पर उसको प्राथमिक उपचार केंद्र में ही प्राथमिक उसको वहां पर ट्रीटमेंट दिया जाता,
उसके पट्टी उसकी की जाती, उसकी मलहम पट्टी की जाती, उसको कुछ ऐसे उपाय किए जाते ताकि उसकी जान बच सकती थी। और एम्बुलेंस समय में मिल जाती है, उनको बड़े अस्पताल रेफर कर देते, उस व्यक्ति की जान जरूर बच जाती। अगर यहां पर सिस्टम की वजह से उस व्यक्ति की जान गई है तो पूरी तरह से यहां पर अधिकारी और सरकार इसके जिम्मेदार हैं उस व्यक्ति की मौत की। यहां पर जागना चाहिए और किसी व्यक्ति की इस तरह से जान नहीं जाए, इसको लेकर सजग होना चाहिए। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतने, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।